हेलो एवरीवन, वेलकम टू कपूर क्लासेस। कल आपने देखा था हमारा फर्स्ट पार्ट छंद का। आज आपको बताने जा रहे हैं छंद के भेद। अब छंद के भेद कितने होते हैं? देखिए, छंद के जो भेद होते हैं वो 3 भेद होते हैं। ठीक है, पहला भेद है आपका वर्णिक छंद, दूसरा होता है मात्रिक छंद और तीसरा होता है मुक्तक छंद। अब बात आती है कि वर्णिक छंद। और वर्णिक छंद को पहचानेंगे कैसे? देखिए, जिसमें वर्णों की संख्या जो निश्चित होती है वो क्या कहलाता है? आपको वर्णिक छंद कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल है, इंद्र वज्रा है, उपेंद्र वज्रा है और आपका घनाक्षरी है। ये क्या है? आपके वर्णिक छंद है। सेकंड नंबर है आपका मात्रिक छंद, जिसमें चरण की जो मात्रा की जो गणना होती है उसके अनुसार क्या होता है? आपका मात्रिक छंद होता है। ठीक है, और देखिए मात्रिक जो छंद होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सममात्रिक छंद, दूसरा होता है अर्ध सममात्रिक छंद और तीसरा होता है विषम मात्रिक छंद। अब बात आती है कि सममात्रिक छंद कौन कौन से होते हैं, उनके एग्जाम्पल हैं। पहला है चौपाई, जिसमें 16 मात्रा होती है। दूसरा है आपका रोला, जिसमें 24 मात्रा होती है। फिर आपका गीत का, जिसमें 26 मात्रा होती है। और उसके बाद है हरि गीत का, जिसमें 28 मात्रा होती है। फिर आता है आपका अर्ध सममात्रिक छंद। देखिए, इसमें पहला जो एग्जाम्पल है वो है आपका दोहा, जिसमें 13-11 मात्रा होती है। कहने का मतलब ये है, इसमें 4 चरण होते हैं। 4 चरण में पहले तीसरे में 13-13 और दूसरे और चौथे में होती है 11-11 मात्रा। सोटा होता है तो 11-13 मात्रा होती है इसमें। फिर आपका उलाला, उलाला में 15-13 होती है। और फिर आपका बरवे, बरवे में होता है 12 और 7 मात्रा होती है। अब आता है विषम मात्रिक छंद, जिसमें आधा दोहा होता है और आधा रोला होता है। इन दोनों को मिलाकर बनते हैं कुंडलियां, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? विषम मात्रिक छंद के नाम से जानते हैं। दूसरा आपका छप्पे, छप्पे में क्या होता है कि इसमें आधा रोला होता है और आधा उलाला होता है। ठीक है, इसे बोलते हैं हम छप्पे। ठीक है, उसके बाद आता है आपका मुक्तक छंद। देखिए, मुक्तक छंद क्या होता है? जिसमें वर्ण मात्रा का कोई बंधन नहीं होता, उसे हम क्या बोलते हैं? मुक्तक छंद बोलते हैं। अब बात आती है सममात्रिक छंद की, क्योंकि हमारे कोर्स में 9 to 12 क्या पढ़ाया जाता है? मात्रिक छंद पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो पहला हमारा टॉपिक है इसका मात्रिक छंद का चौपाई। अब बात आती है कि चौपाई क्या है, चौपाई को कैसे पहचानेंगे? ये चौपाई है। देखिए, यह एक सममात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं तथा प्रत्येक चरण में 16-16 मात्रा होती है। अब बात आती है उदाहरण की। तो उदाहरण क्या है? आप सभी ने पढ़ा होगा हनुमान चालीसा को। देखिए, हनुमान चालीसा का जो चौपाई है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तीन लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ये चौपाई है। अब बात आती है मात्राओं। अब इसमें मात्रा कैसे लगाते हैं? देखिए, पहले वीडियो में हमने आपको बताया था फर्स्ट पार्ट में कि मात्रा किस तरह से लगाई जाती है। अब सेकंड पार्ट में मात्रा लगाएंगे। तो पहला है आपका जय। तो जय क्या है भाई? ये भी लघु वर्ण है, ये भी लघु वर्ण है, तो उस पर कितनी मात्रा लगेगी? एक मात्रा लगेगी। अब आपका है ह, तो हा क्या है? लघु वर्ण है, तो एक मात्रा लगेगी। अब आपका ना है, ना पे क्या है? छोटे की मात्रा, यानी लघु वर्ण है तो क्या लगेगी? एक मात्रा लगेगी। अब आपके माँ, माँ पे क्या आ रहा है? बड़ा, यानी दीर्घ, तो दीर्घ की जो मात्रा होती है इसे हम गुरु भी बोलते हैं। क्या लगेगी? 2 मात्रा। फिर आपका ना, ना क्या है? हमारा लघु वर्ण है तो क्या लगेगी? इस पे एक मात्रा लगेगी। फिर हमारा ज्ञान, देखिए ज्ञान पे क्या है? बड़े आ की मात्रा, तो क्या है? दीर्घ वर्ण हो गया, यानी क्या होगा? गुरु, तो उस पर लगेगी 2 मात्रा। फिर आपका ना, यानी लघु है तो लघु पे क्या लगेगी? एक मात्रा। अब आ रहा गुण, तो गा पे क्या है? छोटे की मात्रा, यानी क्या है? लघु वर्ण, लघु वर्ण पे क्या होती है? एक मात्रा। और ना पे भी क्या आएगी? एक मात्रा है। अब है आपका सागर। देखिए, सा, सा क्या है? दीर्घ वर्ण है, तो दीर्घ पे क्या होगा? आपका 2 मात्रा लगेंगी। और गा पे 1 और रा पे भी 1 लगेगी। ठीक है, अब आता है जय कपीस, जो हमने पहले फॉलो किया था वो करेंगे 1-1। अब आता है कपीस, तो का पे क्या लगेंगे? 1 मात्रा लगेगी। और पा पे क्या है? दीर्घ वर्ण है, यानी गुरु, 2 मात्रा है। और सा पे क्या लगेगी? 1 मात्रा है। अब देखिए ती हूं, देखिए ता पे क्या है? छोटी ई की मात्रा है, तो क्या है? आपका लघु वर्ण है, इसका आएगा 1। अब मैंने आपको नियम बताया था फर्स्ट पार्ट में कि चंद्र बिंदु। देखिए, जब चंद्र बिंदु आता है तो उस पर क्या लगती है? 1 मात्रा रहती है, यानी लघु वर्ण की मात्रा। अब आता है आपका लो। देखिए, ला क्या है? छोटा ओ है, तो मैंने आपको बताया जब छोटा ओ होता है तो उस पर किसकी मात्रा लगती है? दीर्घ, यानी किसकी? गुरु की मात्रा है, 2 मात्रा लगती है। और इस पर का लगेगी? 1 मात्रा। अब आता है आपका उजागर, तो छोटा ओ है, 1 मात्रा लगेगी इस पर लगेगी 2 और इस पर लगेगी 1 और इस पर 1। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आता है रामदूत। देखिए रा, तो रा क्या है? आपका दीर्घ वर्ण है और दीर्घ पे लगती है गुरु, यानी
दो मात्राएं, माँ पे क्या लगेगी, एक मात्रा लगेगी आपकी, और दा पे किसके बड़े की मात्राएं दीर्घ वर्ण है। अब दीर्घ वर्ण है तो क्या लगेगी इस पे, गुरु की मात्रा यानी लघु, दो मात्राएं, ता है आपका, ता पे क्या आएगी एक मात्रा। अब आया अतुलित, तो आपका एक 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 और एक। अब बल धामा, देखिए बल, तो बल पे क्या आएगा, एक एक आएगा, एक मात्रा इस पे एक मात्रा। धामा, तो धा क्या है, दीर्घ वर्ण है आपका, तो क्या आएंगी, दो मात्राएं आएंगी, और इस पे भी कितनी आएंगी, दो मात्राएं आएंगी। ठीक। अब आता अंजनी पुत्र पवन सुत नाम, देखिए अंजनी, तो आ पे क्या आ रहा है, किसकी, अंकी बिंदी आ रही है, अनुसार आ रहा है, तो क्या लगेगी, दो मात्राएं आएंगी यानी गुरु की। अब है आपकी जा, जा पे एक, ना पे छोटी की मात्रा, इसमें भी एक आएगी। अब देखिए पुत्र, तो इन दोनों पे क्या लगेगी, एक एक मात्रा लगेगी। अब आता पवन सुत, पवन पे क्या है, एक एक एक, सुत, तो सुत पे क्या आएगी, एक और एक, नामा, तो दो और दो यानी गुरु की। ठीक है, आज के लिए बच्चों इतना ही। अगले जो आप पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में रोला गीतिका हरि गीत का, वो आप नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 3 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।